बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बनी कीन के डाकुओं ने ज़ैद की माँ के कबीले पर हमला किया। उनको लूटने के बाद उनके बेटे ज़ैद, जिनकी उम्र इस वक्त 8 साल की थी, उनको पकड़कर अपने साथ ले गए और उसे अपना ग़ुलाम बनाकर मंडी में फ़रोख्त कर दिया। हकीम इब्न हिज़ाम ने ज़ैद को अपनी खाला हज़रत खदीजा बिनत खवीलद के लिए 400 दिरहम में ख़रीदा। जब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा से शादी की तो हज़रत खदीजा ने ज़ैद को रसूल रहमत की खिदमत में बतौर तोहफ़ा पेश किया। ज़ैद के बाप हारिसा ने अपने बेटे की तलाश में कई इलाकों का सफ़र किया। एक दिन उसे पता चला कि उसका बेटा मक्का में है, तो हारिसा अपने भाई काब को लेकर मक्का आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, ए अब्दुल्ला के बेटे, हम अपने बेटे ज़ैद के बारे में आपके पास हाजिर हुए हैं। हम इसका फ़िदिया देने के लिए तैयार हैं। आप हम पर एहसान करें और उसको आज़ाद कर दें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने बेटे को बुलाओ और उसको इख्तियार दे दो। अगर वो तुम्हारे साथ जाना चाहता है तो मैं इसे फ़िदिया लिए बगैर ही तुम्हारे साथ भेज दूँगा, लेकिन अगर वो तुम्हारे साथ जाने के बजाय मेरे साथ रहने को पसंद करे तो फिर तुम्हें उसको मजबूर नहीं करने दूँगा। उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमा कर हमारे साथ इंसाफ ही नहीं किया बल्कि एहसान की इंतहा कर दी है। हमें यह तजवीज़ मंजूर है। चनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद को बुलाया और पूछा, क्या तुम इनको जानते हो? उसने कहा, हाँ, ये मेरा बाप है और ये मेरा चचा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब फ़ैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम चाहो तो इनके साथ अपने वतन वापस जा सकते हो, अगर चाहो तो। ज़ैद ने जवाब दिया, मैं ऐसा नादान नहीं हूँ आपको छोड़कर किसी और के साथ चला जाऊँ। आप ही मेरे लिए चचा और बाप की जगह। इसके बाप और चचा ने कहा, ए ज़ैद, तुम पर अफसोस, क्या तुम आज़ाद अपने चचा और अपने घर वालों की बजाय गुलामी को इख्तियार कर रहे हो? ज़ैद ने कहा, हाँ, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी शफ़क़त और मोहब्बत मिली है कि मैं इनको छोड़कर किसी और के साथ कभी नहीं जाना चाहता। ये जवाब सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद को हजर की तरफ बुलाए और ऐलान किया, ए हाजिर लोगों, तुम गवाह हो जाओ, ज़ैद मेरा बेटा है, मैं इसका वारिस हूँ और वो वारिस है। ये ऐलान सुनकर ज़ैद का बाप और चाचा दोनों खुश होकर वापस लौट गए। इसके बाद ज़ैद को ज़ैद बिन मोहम्मद पुकारा जाने लगा, लेकिन नबूवत के ऐलान के बाद जब सूरह की आयत नंबर 5 में मुँह बोले बेटों को उनके हकीकी की तरफ मंसूब करने का हुक्म नाजिल हुआ तो उसके बाद उनको ज़ैद बिन हारिसा कहकर पुकारना शुरू कर दिया गया। यही वो खुश नसीब ज़ैद हैं जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग मोता में इस्लामी फ़ौज का अमीर मुकर्रर फरमाया और इसी जंग में आपको शहादत नसीब हुई। जज़ाकल्लाह।